Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy, and today in this video I'm going to talk about Saturn ruled people or Mulang Bhagyang 8 number people. ठीक है. So एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है ऑन द इंटरनेट, ठीक है, भी लोग मूलांक या भाग्यांक 8 से रूल होते हैं या फिर सैटर्न बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी नेचर को, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ उनके बारे में बोला जाता है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इन नेचर, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी कमिटेड, बहुत इंटीग्रिटी वाले होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं. ओके, दे डोंट गिव अप इवन एट द फेस ऑफ लाइक कॉन्स्टेंट फेलियर्स. उनको डिलेड होता है लाइफ में बहुत ज़्यादा इन केस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, द आइडियल रिलेशनशिप्स उनको मिलने में लाइफ में, या फिर एक सक्सेस को अचीव करने में, डिज़ायर्ड सक्सेस तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ता है, बट देयर सक्सेस इज़ काइंड ऑफ गारंटीड. ठीक है. एंड उनके बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि ये लोग मतलब बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं. ओके. इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं विच आर ऑफ काइंड ऑफ द सैटर्नियन कैरेक्टर, द आइडियल सैटर्नियन वाइफ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो कि मूलांक भाग्यांक 8 है या फिर सैटर्न रूल्ड है, उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा सैटर्न इन्फ्लुएंस है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी. ठीक है. जस्ट द सेम वे अगर किसी का सपोज मूलांक या भाग्यांक 1 है, नेसेसरी नहीं है कि वो पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट लीडरशिप क्वालिटी का होगा. आप आपके आसपास थोड़ा ऑब्ज़र्व करना, हर नंबर 2 वाला इंसान नर्चरिंग एंड काइंड एंड इमोशनल एंड मदरली वाइफ नहीं होता है. बहुत सारे नंबर 2 पीपल मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं. तो इन द सेम वे अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 है या फिर किसी के बर्थ चार्ट में एंड ऑल्सो इन द अदर चार्ट्स अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा, कमिटेड होगा, एंड दिस पर्सन विल बी वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब इंटीग्रिटी वाला इंसान. ज़रूरी नहीं है. ओके. ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो पर्सन है ना, 8 नंबर वाला सैटर्न वाला जो पर्सन है, ये इस पर्सन को सीखनी होंगी. दिस इज़ द मेजर थीम ऑफ हिज और हर लाइफ. इस लाइफ टाइम में उसको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. ये उसका मैंडेटरी असाइनमेंट है इस लाइफ टाइम का. जैसे कि एक मतलब मूलांक भाग्यांक 2 वाला जो इंसान है, मून वाला जो पर्सन है, उसको अपनी इमोशनल मास्टरी करना उसका इस लाइफ टाइम का थीम है. इन द सेम वे जैसे सैटर्न वाला जो इंसान है ना, तो इनका भी लाइफ में मेजर थीम यही है कि इनको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी. बिकॉज यू नो समथिंग, ये 8 नंबर वाले जो लोग हैं ना, दिस कैन बी वेरी वेरी डार्क सोल्स एज वेल. ठीक है. क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करो चीज़ को. अगर किसी पर्सन को बोला जा रहा है कि आपके लाइफ का मेजर थीम ही ये है कि आपको इंटीग्रिटी सीखनी है, आपको ऑनेस्टी सीखनी है, आपको ट्रांसपेरेंसी सीखनी है, आपको ऑथेंटिसिटी बिल्डअप करना है, आपको अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम करना है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ पे काम करना है. ठीक है. अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा काम करना है, तो दैट मीन्स इस पर्सन में इन चीज़ों की कमी है. ठीक है. अगर एक पर्सन में सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो पर्सन क्या करेगा? उस चीज़ को हमेशा कवर अप करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग. ठीक है. खुद पे काम करना, खुद की कमियों पे काम करना, उस पर इम्प्रोवाइजेशन करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. ठीक है. एंड ये पर्सन को ये चीज़ मैंडेटरीली करनी है लाइफ में, बट दिस इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस टू मूव आउट ऑफ दैट ट्रैशी स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है. तो वो उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेगा, वो अपने बारे में फेक इमेज बैठाएगा लोगों के माइंड में. ठीक है. मतलब इनकम 5,000 है, बट लोगों को वो बोलने में इनको शर्म आएगी. ठीक है. तो वो 5,000 को 15,000 बोलेंगे. अगर 15,000 कमाते हैं तो 25,000 बोलेंगे. ठीक है. अगर जॉब ही नहीं है तो फिर कुछ और बना के बोल देंगे. ठीक है. सो they do have the tendency to lie and deceive people and give excuses a lot. देखो, सपोज ये पर्सन को क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, या तो प्रोफेशनल या पर्सनल. ठीक है. क्यों इनको प्रॉब्लम आती है? इनको फादर के साथ इतना इश्यूज़ क्यों होता है?
इनको बहुत दिक्कत होती है व्हेन समबडी उनके प्रोफेशनल या पर्सनल स्फेयर से जब इनका कोई दोष निकालता है ना, बिकॉज सपोज दिस पर्सन इज इन ए रिलेशनशिप विथ समबडी एंड देन दिस पर्सन लाइज अ लॉट, गिव एक्सक्यूजेस अ लॉट, ठीक है, डिसीव्स अ लॉट, अपने आप का हमेशा फेक इमेज बना के रखता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैनिपुलेट कब इंसान करता है? जब एक इंसान का सेल्फ एस्टीम सही जगह पे नहीं है, ठीक है ना, अपने बारे में जब इंसान सही नहीं सोच पाता है, अपने आप को प्यार नहीं कर पाता है जिस तरीके से वो है, ठीक है, तो उस पर्सन का ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनेगा कि मैं जैसी हूँ लोग तो मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देन आई हैव टू क्रिएट सम हाउ अबाउट माई सेल्फ, सो दे गो ऑन मैनिपुलेटिंग पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इनके रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल या तो पर्सनल लोगों के सामने जब आता है, सो देन people give them the feedback which they don't want to listen to। ना तो वो फीडबैक वो पसंद करते हैं सुनना लोगों से, ठीक है, और ना ही उस चीज़ पे काम करना पसंद करते। पहले तो सुनेंगे ही नहीं, पहले ही अपने कान में रुई डाल देंगे, ठीक है। एंड इस वजह से क्योंकि वो सुनना भी नहीं चाहते, उस चीज़ पे काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ना खुद की खामियों में देखना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा देखो, देन all this मतलब relationship issues will start। they will not like their father, they will see this person as a demonic person, ठीक है, क्योंकि वो उनकी खामियां निकाल रहे हैं। see, this is not a by default setting, you have to understand, you have to decode why something is treated like a by default, क्योंकि ये कॉमन है। आप अगर आलसी हो, क्योंकि अगर आप सैटर्नियन हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बाई डिफ़ॉल्ट हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप बाई डिफ़ॉल्ट थोड़ा आलसी हो, ठीक है। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट आलसी हो, आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है, ठीक है, आप में पेशेंस नहीं है, आप में ये सारी क्वालिटीज़ बिल्कुल ही नहीं है, कोई काम आपको दिया जाता है तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। सो जो भी पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, प्रोफेशनल पर्सनल, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू, ठीक है। आपके फादर ने आपको कुछ काम दिया, आप नहीं कर रहे हो वो काम, आपके फादर क्या करेंगे? आपको बिठा के सौंदेश नहीं खिलाएंगे राइट वो बताएंगे ना, आपको झाड़ेंगे आपको ना कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप खुद के ये सारी कमियों को, आप पता है आपको कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, लेकिन कोई दूसरा आपको बताए, वो आपको बहुत चुभेगा, देन यू विल फील दैट पर्सन इज़ अ डीमन, ठीक है। सो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी जो मेंशन करी कि आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप में डेडिकेशन नहीं है, आप में पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, सो देन यू आर गोइंग टू बी समबडी वेरी अनबीटेबल, ठीक है। क्योंकि सैटर्न की जो क्वालिटीज़ है ना, आप इसलिए सुनोगे कि सैटर्न जब पैसा देता है तो बहुत पैसा देता है, सैटर्न अगर नेम फेम देता है तो बहुत ज़्यादा एंड लॉन्ग लास्टिंग नेम फेम देता है, नॉट लाइक कि आपने कुछ कर लिया एंड सडनली बाय सम फ्लूक यू सडनली बिकम फेमस एंड यू सडनली स्टार्ट अर्निंग सम मनी बाय लाइक फ्रॉडिंग समबडी और समथिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है। सैटर्न आपको अच्छा पैसा देगा, बहुत ही बढ़िया पैसा देगा, एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिगेसी क्रिएट करने वाला पैसा वो आपको देगा, नेम फेम वो आपको देगा। मतलब आपका नाम और फेम इतना ज़्यादा होगा, आपका पैसा इतना ज़्यादा होगा कि उससे तो कई जनरेशन्स चल सकती है, लेकिन उसके लिए आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड सैटर्न वाले जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, हैविली इन्फ्लुएंस्ड वाले जो लोग हैं, उनके लाइफ का मेजर थीम ही वही है कि उनको ना अपने ये सारी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। तो सैटर्न रूल्ड अगर आपका नंबर है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सैटर्नियन नहीं हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मत समझो कि मैं तो मूलाक भाग्याक 8 हूँ, मेरा सक्सेस थोड़ा लेट है, लेकिन मेरा सक्सेस जब आएगा बहुत बड़ा सक्सेस बनेगा, ऐसा नहीं है। क्या आप बीच की चीज़ें कर रहे हो, और अभी जो आपकी डिलेज हो रही है, क्यों डिले हो रही है, क्यों डिले हो रही है? क्या आप ऐसी गलती कर रहे हो? क्या आप में डिसिप्लिन नहीं है? क्या आप लोगों को बस बातू नहीं हो, मतलब लोगों को बस बात बोल के समझा देते हो, एंड यू मेक बिग बिग प्रोमिसेस एंड देन यू डिलीवर नथिंग, ठीक है। क्या इसलिए लोग आपके पास नहीं आते हैं? क्या इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? और आप जो काम करते हो, क्या उसमें आपकी इंटीग्रिटी है? क्या आप ट्रस्टवर्दी हो?
क्योंकि इनको इनिशियल स्टेजेस में इनको खुद पे ही कोई ट्रस्ट नहीं है. सो दे मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ ए आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी काइंड ऑफ वाइब अराउंड देमसेल्व्स. दे मे हैव हंड्रेड्स ऑफ गुड क्वालिटीज़ इन दैम, बट उनको वो चीज़ें दिखती नहीं है क्योंकि वो उन पे काम भी नहीं करते. ठीक है. सो इसलिए उनके लाइफ में बहुत डिले आ जाती है. बिकॉज देखो, प्रोफेशनल या पर्सनल सक्सेस के लिए जो चीज़ें वाइटल है, जो सबसे क्रूशल चीज़ें हैं, वो तो उनमें है ही नहीं ना. उनको वो चीज़ें नेसेंट स्टेज में उसको उनको बिल्डअप करना है. अगर वो उस चीज़ में बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं, दैन नॉट नेसेसरीली यू विल बी डिलेइंग सक्सेस इन योर प्रोफेशनल पर्सनल स्पेस. नॉट नेसेसरी कि आपके रिलेशनशिप्स टूटेंगे, नॉट नेसेसरी कि आपके साथ आपके फादर का रिलेशनशिप ख़राब होगा. ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे काम कर लेते हो तो. ठीक है. एंड इन मैनी केसेस दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड दे काइंड ऑफ ट्राई टू प्रोजेक्ट अ वेरी फॉल्स ईगोइक वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. ये काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखा हुआ है अपने 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 आसपास. ठीक है, कि मुझे सुनना ही नहीं है अपने बारे में कुछ गलत. क्योंकि जब भी कोई आपको कुछ बोलता है ना, कुछ फीडबैक देता है, आपको वो चीज़ समझ मतलब आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते उस चीज़ को. यू जस्ट शट डाउन. सो ऐसे लोगों का एक बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस भी है. ठीक है. देखो, इनमें ना वो सारी इंग्रेडिएंट्स है सक्सेसफुल होने के एंड मैसिवली सक्सेसफुल होने के. इनका स्टबर्ननेस सम एक्सट्रीम लेवल का स्टबर्ननेस है, नंबर 8 का स्टबर्ननेस. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज़ दिस स्टबर्ननेस फॉर देयर डेट्रीमेंट, नॉट फॉर देयर बेनेवोलेंस. सही चीज़ में अगर ये स्टबर्न बनने लग गए ना, तो इनको कोई रोक ही नहीं सकता है. ओके. बट ये स्टबर्ननेस को यूज़ करते हैं अपने ईगो, अपने फ्रेजाइलनेस को प्रोटेक्ट करने में. ओके. सो मोरल ऑफ दिस वीडियो इज़, अगर आप नंबर 8 से रूल होते हो तो ये सारी बातें जो आप सुनते हो ना, सो ये कैरेक्टर्स आप में कितने हैं वो आपको थोड़ा इवेलुएट करना थोड़ा ज़रूरी है. बिकॉज योर सोल हैज़ ऑल दिस क्वालिटीज़ इन वेरी नेसेंट स्टेज. अगर आप उस पर काम करते हो तो यू कैन बी अनबीटेबल, यू विल बी अनस्टॉपेबल. लेकिन अगर आप इस पर काम नहीं करते हो एंड इफ़ यू चूज़ टू डीमनाइज अदर पीपल, लाइक माई फादर इज़ अ डीमन, माई स्पेसिफिक पर्सन इज़ अ डीमन, माई सास इज़ अ डीमन. ठीक है. क्योंकि वो मुझे काम करने को बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे मेरा आलस छोड़ने को बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे थोड़ा एक्टिव होने को बोलते हैं. ठीक है. वो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल होने को बोलते हैं. ठीक है. अगर आप ये फ्रेजाइल अपना ईगो को प्रोटेक्ट करने को छोड़ के इफ़ यू रियली सी इनटू द रियलिटी ऑफ थिंग्स, अगर खुद पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि आपको 40s तक वेट करना पड़ेगा अपने सक्सेस के लिए. दैट्स वाई यू विल सी many number 8 people are highly successful also.